कहते हैं होके मायूस न यूं शाम की तरह ढलते रहिए और जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए और ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पे चलते रहिए। जी हाँ बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल आपकी पाठशाला में। बच्चों, आज का ये वीडियो रहने वाला है एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में, जो है आपकी झारखंड राज्य ओलंपियाड 2025 से संबंधित। ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण खबर रहने वाली है। तो चूंकि जो इस वीडियो को देख रहे हैं आपके भाई बहन या आपके रिलेशन में या फिर आपके आसपास पड़ोस में, उन तक ये खबर बहुत जरूरी है पहुंचाना, क्योंकि जो ओलंपियाड एग्जाम होता है, जो 7, 8 और 9 के बच्चे हैं वही इसको भर पाएंगे। बाकी सारी डिटेल्स बताते हैं कैसे भरेंगे, कैसे क्या कैसे है, कब तक भर सकते हैं, तो वो सब आप आगे जानेंगे। लेकिन उन बच्चों के लिए जो 7 में पढ़ रहे हैं, 8 में है या फिर 9 में, वो जो इसको भरेंगे उनके लिए देखिए ओलंपियाड में बैठना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस देता है। इसलिए बहुत ही जरूरी है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये मैसेज पहुंचाएं और उनको इस फॉर्म को फिलअप करवाएं। तो देखिए है क्या बात कि झारखंड राज्य ओलंपियाड 2025 के लिए पंजीयन जो है स्टार्ट हो चुका है, यानी रजिस्ट्रेशन। यह ओलंपियाड जो है छात्रों को उनके भावी करियर में पूछे जाने वाले प्रश्नों से परिचित कराएगा और उन्हें संभावित चुनौतियों के लिए तैयार भी करेगा। तो मुझे लग रहा है कि आप इस बात को समझ रहे होंगे कि इन बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये। यह पंजीकरण निःशुल्क है, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। आपको सोचना विचारना नहीं है कि इसमें पैसा लगेगा वगैरह वगैरह, कुछ नहीं होने वाला। 7वीं 8वीं और 9वीं के विद्यार्थियों के लिए यह सुनहरा अवसर है। सिर्फ इन्हीं क्लास में पढ़ने वाले जो इस साल पढ़ रहे हैं वही बच्चे इसमें इस फॉर्म को भर पाएंगे। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में छात्र इसमें अपना पंजीकरण कराकर परीक्षा में बैठें, ऐसा जो है निर्देश है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस मैसेज को पहुंचाना है, क्योंकि 7, 8 और 9 क्लास के बच्चे थोड़े छोटे होते हैं, तो इवन हो सकता है कि उनको जानकारी ना हो। बहुत सारे बच्चे जानकारी के अभाव में रह जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि आपके आसपास पड़ोस में आपके भाई बहन जो भी क्लास 7, 8, 9 में है उनको ये फॉर्म फिलअप करवाना है। पंजीयन की जो अंतिम तारीख है बच्चों, उसको नोट करके रख लो, वो 5 अगस्त है। उससे के बाद फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसकी कुछ खास खास बातें, ओलंपियाड क्यों जरूरी है और क्या चीज होता है। झारखंड राज्य ओलंपियाड 2025 का आयोजन झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको हम लोग झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी शॉर्टकट में JCERT बोलते हैं, रांची के द्वारा किया जाता है। यह परीक्षा राज्य के छात्रों के लिए आयोजित की जाती है और इसका उद्देश्य छात्रों को उनकी शैक्षिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये इसका मेन मोटो है डियर। अब अगली बात क्या खास है कि झारखंड राज्य ओलंपियाड JCERT द्वारा आयोजित एक राज्य स्तरीय परीक्षा है जो कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए खुली है। लेकिन अभी जो फॉर्म है वो आपका 7, 8 और 9 के बच्चों के लिए है। इसका उद्देश्य छात्रों को विभिन्न विषयों में उनकी क्षमता का प्रदर्शन करने और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। और देखिए क्या खास बात है कि ओलंपियाड परीक्षा में भाग लेने के लिए छात्रों को अपने संबंधित स्कूल के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा। यदि स्कूल JCERT के साथ पंजीकृत नहीं है तो स्कूल के प्रभारी अधिकारी को JCERT के संपर्क करके पंजीकरण फॉर्म और विवरण प्राप्त करने होंगे। तो यही बात है जिसके लिए वो किसी वेबसाइट पर जो है इसका फॉर्म वगैरह नहीं है, इसीलिए आपको इसकी सूचना बहुत कम मिल पाती है। तो जो JCERT के थ्रू ये जो एक गूगल डॉक्यूमेंट्स के रूप में इस फॉर्म को दिया जाता है, जिसको स्कूल की तरफ से भरवाना होता है या भरना होता है, तो ये एक अच्छी सूचना है। तो आप अपने जो विद्यालय हैं उनसे संबंध कर उनसे जो है बात करके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यह परीक्षा छात्रों को न केवल अपनी शैक्षिक क्षमताओं को बेहतर बनाने में मदद करती है, बल्कि उन्हें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयार करती है। तो इस तरह से ये खास खास बातें हैं। और ये जो आपके सामने लिखा है कि भाई अपने भाई बहन सगे संबंधियों और आसपास पड़ोस में पढ़ने वाले बच्चों तक इस मैसेज को जरूर पहुंचाएं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें फॉर्म भरना कैसे है। उसके लिए चलिए हम पहुंचते हैं अपने डेस्कटॉप पर, और ये देखिए आपके सामने ये फॉर्म खुला हुआ है। अच्छा, अब ये जो मैंने बताया कि ये गूगल डॉक्स के रूप में फॉर्म रहेगा, ये आपको मिलेगा कहाँ पर, कैसे मिलेगा? तो अब चूंकि स्कूल को संबंधित ये आपको मिलता है, तो अब स्कूल में तो अब आप जाके पता करेंगे तो वहां से मिल जाएगा, और नहीं आपको वहां मिल रहा है
तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं टैग कर दूंगा, वहां से आप जाकर के इसको फिल भी कर सकते हैं अपने आप से इजीली। तो चलिए देखते हैं डियर, मैं एक डेमो करके आपको दिखाता हूं कि भरना क्या क्या है। जैसे यहाँ पे मैंने, जब आप लिंक पे जो आपको दिया रहेगा, मैं नीचे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपको खुलेगा, आपकी ईमेल आईडी से अपने आप ले लेगा। जैसे मेरी ईमेल आईडी ये यहाँ पे है एक डेमो के रूप में। यहाँ पे जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट लिख देना है, यहाँ पे आपको कुछ भी लिख देना है, सिन्हा, राइट, सिन्हा राम। ये आपको मान लीजिए किसी बच्चे का नाम हो गया, मदर्स नेम हो गया। ये देखिए, अब इसको कैपिटल लेटर में फिल करना है, इसलिए ये इसको एरर बता दे रहा है, तो अब इसको हम कैपिटल लिख देते हैं, सिन्हा राम, राइट। अब उसके बाद मदर्स नेम लिखना है, रामकली, राइट। मैं यहाँ कोई डेमो के रूप में लिख रहा हूँ डियर ऐसा नहीं है कि ये किसी का बच्चे का डाटा है, नहीं। ये फादर्स नेम में लिख देता हूँ गणेश, राइट। उसके बाद जेंडर चुन लेता हूँ, इसका मेल चुन लेता हूँ, आपका फीमेल रहेगा तो फीमेल चुन सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ चुन लेता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से हमको डेट ऑफ बर्थ चुन लेनी है, तो लगभग साल के हिसाब से हमने इसको सिलेक्ट करना है, राइट। तो इस पे ईयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से 2026 29 है, इसको हम लोग और नीचे करके चल जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ देखिए ऊपर में है, यहाँ पे 2010, तो यहाँ 2008 9 ऐसे कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं, ठीक है। 6 में जून, कुछ भी ऐसे ही डेमो के रूप में कर लेते हैं। और ये हमने यहाँ पे कर लिया। अब ये हो गया, अच्छा ये यहाँ टुडे हो गया इसलिए गलत हो गया, ये इसको फिर से हमको करना पड़ेगा इस तरह से। मंथ कर लिया, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, 2010 और हो जाता है 25 चल रहा है, हाँ 2010 कर देते हैं, या 11 12 कर देते हैं, राइट, 12 कर देंगे और फरवरी कर देते हैं। अब यहाँ से कोई डेट ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं मान लो, तो यहाँ पे 8/2/2012 हो गया। अब कैटेगरी यहाँ पे चुन लेना है, आपकी अपनी कैटेगरी, SC ST OBC मान लेते हैं, ये OBC है, या फिर जनरल के रूप में भर देते हैं इसको, राइट। अब उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डाल देना है यहाँ पे 98 इस तरह से आपको डाल देना है कोई 10 अंक का नंबर, राइट। और 10 अंक का नंबर डाल देना है, 10 अंक काउंट कर लें, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, राइट। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक। नेम ऑफ स्कूल, यहाँ पे उस स्कूल का नाम लिख देना है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, एक इसको कम कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्कूल का नाम लिख देना है, मान लीजिए ऐसे ऐसे स्कूल, राइट, SS स्कूल बाघमारा लिख देते हैं। आप अपने स्कूल का नाम डाल देंगे, यूडाइस नंबर डाल देंगे। अगर यूडाइस नंबर आपको नहीं मिलता है, मैं यहाँ रैंडम नंबर कुछ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और नहीं मिलता है तो आपको गूगल पे क्या कर देना है, सर्च कर देना है आपके स्कूल का नाम। जैसे यहाँ पे अगर आप यहाँ पे टाइप करके यहाँ अपने स्कूल का नाम लिख देना है, स्कूल नेम और यूडाइस नंबर, तुरंत आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल अब हम बढ़ते हैं इस पे। तो उसके बाद अब यहाँ से हम लोग क्लास इन विच यू आर स्टडी, तो यहाँ 9 क्लास कर देते हैं, आप जिसमें पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट में आप देना चाहते हैं, इंग्लिश देना चाहते हैं तो इंग्लिश में सिर्फ 1 टिक करिएगा, 2 सब्जेक्ट में आपकी रुचि है तो 2, 3 में रुचि है तो 3, 4 में है तो 4, और जनरल नॉलेज जिसका भी देना चाहते हैं आप उतने पे टिक कर लीजिएगा। अगर कोई बच्चा सिर्फ 1 ही देना चाहता है तो उसको सिर्फ 1 टिक कर लेना है। अब यहाँ से जिला आपको चुन लेना है, मान लीजिए चतरा चुन लेते हैं। उसके बाद अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, अब यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए चूज ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे हम कोई इटखोरी चुन लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते ही देखिए लिस्ट ऑफ सब डिवीजन, तो यहाँ पे चतरा लिख देते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद होम एड्रेस यहाँ पे डाल देना है, राइट, कुछ भी डाल देना है, मैं यहाँ पे डेमो के रूप में लिख देता हूँ, राइट। और उसके बाद जैसे ही सबमिट करोगे आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, राइट।
तो इस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है डियर। आई होप कि आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो आपको करना है 5 अगस्त से पहले पहले इस फॉर्म को फिलअप कर देना है। अच्छा, एडमिट कार्ड कैसे पता चलेगा? जो आप मोबाइल नंबर डाले रहेंगे और स्कूल को मैसेज आपको मिल जाएगा जेसीईआरटी के थ्रू, वो नोटिफिकेशन भी आपको जारी करता है पेपर में, तो वहाँ सबसे सूचनाएं मिलती हैं। राइट, इसकी कोई वेबसाइट वगैरह नहीं है। कभी कभी वेबसाइट पे, अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे भी पब्लिश करता है जेसीईआरटी, तो इसके लिए आपको देखना है। राइट, तो इस तरह से आई होप कि आपको जो है हो गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार बच्चों, जय हिंद।